एक बार की बात है, भगवान बौद्ध अपने 2 शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते और दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखा। बौद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा कि चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर ले। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। तभी बौद्ध को कुछ दूर पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। बौद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ और मालिक से एक तरबूज मांग कर ले आओ ताकि हम अपनी प्यास शांत कर सके। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर के तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा कि एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को प्रणाम किया और कहा कि मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वो बहुत प्यासे हैं। क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकते हो? जैसे ही आनंद की बात खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, फौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज न करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और सारी बात बौद्ध से बता दिया। बौद्ध बस मुस्कुराकर और अपने दूसरे शिष्य से बोले कि कश्यप जाओ और तुम तरबूज मांगकर ले आओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह युवती उसे तरबूज देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु के आज्ञा का पालन करे। इसीलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। जब वह युवती की नज़र इस सन्यासी पर पड़ी तब वह युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह लड़की कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार किया और उनसे पूछा कि आप कौन हो। कश्यप ने अपना परिचय दिया और साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। लड़की उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में ले आई। फिर बगीचे से बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर एक तरबूज तोड़कर लाई और उनसे बोली कि आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इसे भेंट को स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। यह देखकर आनंद को भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बौद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बौद्ध से कुछ पूछे इससे पहले बौद्ध ने कहा कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्मी के दिन और तेज धूप में वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर गई। उस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपने नाक पर हाथ रखते हुए वहां से तेजी से भागा। दूसरा साधु बिल्ली के पास गया और उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म के शरण में जाओ और आपके ज्ञान की प्राप्ति हो। दोबारा आपको जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करने के बाद साधु ने एक अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफनाकर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले हैं वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ है। आनंद, आप पिछले जन्म में वह पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गए थे। कश्यप, आप दूसरे साधु थे
जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था और उसके लिए दया दिखाया था। इसीलिए जब आज वह युवती कश्यप को देखा तो उससे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसीलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती और आनंद के अनुरोध करने के बाद भी इनकार कर दी। इस कहानी को सुनने के बाद वह दोनों शिष्य ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरे के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं वह लौटकर एक न एक दिन हमारे पास आता है। दोनों शिष्य को इस कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बौद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमारे कर्मों का फल एक न एक दिन लौटकर हमारे पास आ ही जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसीलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके। दोस्तों, आप लोगों को अगर कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।